चैंपियंस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकदम ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का थीम समझ लीजिए दोस्तों कि आज 25 से 30 सवाल होंगे आपके इस सेशन में। आपको मैक्सिमम सवाल सही करने हैं, मतलब मैक्सिमम 2 सवाल आप गलत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट तक सेशन के बने रहिएगा और जैसे ही सवाल आएगा आपको सही जवाब लगाना है, गलत जवाब नहीं लगाना है। एकदम जिम्मेदारी के साथ मेरे दोस्त, कोई तुक्का नहीं चलेगा, एकदम जिम्मेदारी के साथ जवाब लगाना है आप सभी लोगों को। जितने भी सवाल होंगे वो सब आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं भाई। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक सुझाव आप सभी लोगों के लिए कि जितने भी लोगों का रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एसएससी होने वाला है या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम होने वाला है, वे सभी लोग मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां भी जिस ग्रुप में ऐड है हर जगह इसको फैला दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। और दोस्तों, जवाब सबका सही होना चाहिए और मैक्सिमम कितने गलत कर सकते हैं आप? 2, उससे ज्यादा का कोई गुंजाइश नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। दोस्तों देखते हैं कौन इस सवाल का सबसे पहले जवाब दे पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल है, इसका जवाब कितने लोग दे पाते हैं वो देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा इस वीडियो को देखते देखते ही कि क्या इसका आंसर होगा। तो आप यहां देख रहे हैं आर है, उसके बाद एक गैप है, फिर एसई है, फिर गैप है, फिर ओएस है। तो आप देखो क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। कैसे क्वेश्चन से आंसर निकालना है कि देखो यहां आर के बाद क्या लिखा हुआ है? ओ। यहां आर के बाद प्लेस खाली था तो मे बी ओ हो सकता था, ध्यान से देखना। फिर यहां देखना, अब ई के बाद चाहिए तो ई के बाद यहां क्या लिखा हुआ है? देखो आर, तो हो सकता है यहां पे आर हो सकता है। अब हमको एस के बाद चाहिए तो एस के बाद यहां क्या लिखा है? तो एस के बाद यहां ई लिखा है, तो हो सकता है ई यहां हो जाए। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, रोज बन रहा है, रोज, फिर रोज, फिर ओ के बाद चाहिए तो ओ के बाद देखो यहां एस लिखा हुआ था तो एस। तो एक नया तरीका है भाई बनाने का। आर के बाद क्या होगा? तो आर के बाद यहां ओ था, आप ओ बैठा दीजिए। देखो रोज 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 रोज, मतलब ओ आर ई एस ओ। तो ओ आर ई एस ओ ऑप्शन नंबर 1 में था, हम खटाक से ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे और निकल जाएंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा और रुकना नहीं है, बनाते जाना है। तो ये पहला सवाल था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग रोक के भी बना सकते हो। अगर ज्यादा टाइम लगे तो वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना और फिर बना लेना, फिर आगे फिर प्ले कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि अगले सवाल क्या है। ये लीजिए भाई, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोग लगा पाते हैं। देखते हैं भाई इसका सही जवाब कितने लोग लगा पाते हैं। 60 है, 64 है, 32 है, 36 है, 18 है। इसका सही जवाब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, ये आपको निकालना था। तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा होगा और देखते हैं कितने लोग फटाफट फटाफट इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। देखो यहाँ पे जवाब क्या होगा, यहाँ 60 है। आप लोग वीडियो रोक के भी बनाना अगर लेट लगेगा तो। 60 है, यहाँ 64 है, यहाँ 32 है, यहाँ 36 है, यहाँ 18 है। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है क्या कि 60 लिखा हुआ है, फिर 64 है, ध्यान देना मेरे दोस्त, फिर 32 है, फिर 36 है, फिर 18 है। तो 60 में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? +4, 64 लाने के लिए। 64 से 32 मतलब डिवाइडेड बाई 2, देख रहे हो, बटा 2। फिर 32 से 36 मतलब +4 और फिर 36 से 18 मतलब बटा 2, डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, मतलब +4 डिवाइडेड बाई 2, +4 डिवाइडेड बाई 2। तो आगे क्या होगा दोस्त? तो +4। तो 18 + 4 अगर करोगे तो आंसर 22 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आंसर क्लियर हो गया होगा, यहाँ 22 लगा देंगे आंसर। तो ये एक पैटर्न चल रहा था सीरीज, ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा इस पैटर्न पे आपके एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आज सबके सब। तो भाई ध्यान से बनाना, 2 सवाल हो चुके हैं, आपको हर एक सवाल सही करना है, कोई भी एक सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्लियर हुआ होगा यहाँ तक आप सभी लोगों का। तो 2 सवाल हो चुके हैं, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा यहाँ, तो उम्मीद है यहाँ तक। कोई जल्दबाजी में गलत मत करना, बस ध्यान से सवाल को बनाना। हर एक सवाल अपने आप में लाजवाब और इंपॉर्टेंट लॉजिक के साथ है, जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उस टाइप के कभी ना कभी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा। अगला सवाल ये लीजिए भाई, इसको देखते कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। एकदम आसान है, केवल ध्यान से मिलाइए सवाल को। इस सवाल के बारे में मैं बता चुका हूं कैसे इस सवाल को बनाना है। एक बार मिला के देखो कैसे बनेगा ये सवाल। मिलाइए एक बार सवाल को, तो आप देखेंगे, देखो यहाँ पहले वाला से पहले वाले को पहले मिलाते हैं, फिर यहाँ के पहले वाले से यहाँ के पहले वाले को मिलाते हैं,
फिर यहां से पहले वाले को यहां पे मिलाते हैं। ऐसे ये पैटर्न मैं बता चुका हूं बार बार। अब v से x हो रहा है, v का वैल्यू 22 होता है, x का 24 होता है, z का 26 होता है। तो 22 2 24 2 26, 26 के बाद तो भाई ABCD में लेटर आता नहीं, तो प्लस 2 अगर करोगे तो z के बाद a b आता है, तो b में फिर प्लस 2 करोगे तो b में प्लस 2 करोगे तो c d आ जाएगा। मतलब d से स्टार्ट होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर आप यहाँ पे केवल d का चेक करके ही लगा सकते हैं कि आंसर ये होगा। लेकिन अगर आप आगे भी चेक करें तो w में एक, अब देखो यहाँ से उल्टा चल रहा है, w का है 23, इसका 21, तो ये -2 हो रहा है। 21 s का 19 होता है तो -2, 19 से q 17 होता है तो -2, तो 17 में -2 करोगे तो 15, 15 का प्लेस, 15 किसका प्लेस वैल्यू है, o का, तो d और o डू, ऐसे आप आंसर लगा सकते थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है भाई तो लाइक तो बनता है, बिना लाइक के काम कहां चलता है भाई। तो एक बार लाइक करिए जल्दी से, वही गुरु दक्षिणा है आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, देखो इस पे आप लोगों को लगेगा यहाँ पे कि यार आंसर क्या लगाया जाए। देखो भाई आंसर क्या लगाया जाए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। 8 है, 125 है, 64 है, 343 है। आप अब बताओ आंसर क्या लगाओगे यहाँ पे। आंसर क्या लगेगा यहाँ, ये देखना है भाई। आंसर क्या लगेगा ये देखना है। और रेलवे का एग्जाम होगा, एकदम तोड़ फोड़ देना है जाके एग्जाम में भाई। तोड़ फोड़ देना है फ्रेजल वर्ब, ऐसा नहीं जाकर तोड़ फोड़ देना सिस्टम को। तोड़ फोड़ देने का मतलब एकदम क्वेश्चन को एकदम लहरा देना है, लंका लगा देना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। और बनाना है एकदम मजेदार तरीके से, डरना नहीं है। यहाँ आपको दिखेगा क्या कि 8 किसका क्यूब है भाई, 2 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो फिर अलग कौन है, विषम कैसे चुनेंगे भाई, सब तो क्यूब ही है। तो देखो अगर आप देखोगे कि 64 किसका क्यूब है, तो आप यहाँ पे देखो क्या है। यहाँ पे अगर आप देखते चलोगे तो 64 जो है 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है, बाद बाकी सब क्यूब है। लेकिन 64 एक ऐसा वर्ड है जो क्यूब भी है और स्क्वायर है, तो यही अलग हो रहा है। बाद बाकी सब ओनली क्यूब है, बाद बाकी सब ओनली क्या है, क्यूब है। लेकिन 64 एक ऐसा है जो क्यूब के साथ साथ स्क्वायर भी है मेरे दोस्त। क्लियर है यहां तक सभी का, क्यूब के साथ साथ स्क्वायर भी है। तो बहुत ही जबरदस्त लॉजिक, अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जहां जहां है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कैसे बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये लॉजिक आपको पसंद आया होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए भाई। ऑड वन बताइए क्या होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट लॉजिक, और आपको मैं बताऊं कम से कम अब मैं प्रीवियस ईयर शीट जब पलटता हूं तो 10 बार इस टाइप का, 10 टाइम्स, 10 बार से भी ज्यादा ये सवाल इस लॉजिक पे, 10 टाइम से भी ज्यादा इस लॉजिक पे सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी रेलवे और स्टेट लेवल को मिला दे तो इसी लॉजिक पे बार बार सवाल आता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों से बनना चाहिए, गलत नहीं बनाना है। मैं बता चुका हूं मैक्सिमम 2 सवाल, उससे ज्यादा गलत नहीं करना है पूरे सेशन में दोस्तों। नहीं बन रहा हो सवाल, मैं अगर आंसर बताने लग जाऊं तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, बना लीजिएगा, तब फिर प्ले करिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं इस चीज को, तो इन चीज को फॉलो करना है आप सभी लोगों को, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब देखते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बिल्कुल समझना है आपको। देखो लास्ट 2 डिजिट को ऐड करोगे तो 4 और 4 तो ये डिजिट आ जाएगा। फिर लास्ट 2 डिजिट तो 1 और 6 क्या आएगा, ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। जैसे 7 1 6 है ना, तो 1 + 6 ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा 7। ठीक, यहां देखो 7 + 2 करोगे क्या आ जाएगा 9। यहाँ 5 + 4 करोगे तो 9 आना चाहिए, यहाँ 3 है, मतलब अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इस लॉजिक को एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लो। इससे पिछले वाला लॉजिक भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये लॉजिक एकदम दिमाग में सेट करके रखो। बार बार आपके एग्जामिनेशन में इस लॉजिक पे सवाल आते हैं, तो बिल्कुल एकदम सेट करके रखिएगा कि लगा दीजिएगा लॉजिक। जैसे सवाल मान लो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, यहाँ तो आप देख रहे हैं लास्ट 2 वाले को ऐड कर दिया है। आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे मान लो 4 7 3 आए, 5 8 3 आए, 6 9 3 आए, 7 2 1 आए, तो आपको लगाना है लॉजिक। देखो यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करने पे बीच वाला आ रहा है, ये भी एक लॉजिक है। 4 और 3 7, 5 और 3 को ऐड करने पे 8 आ रहा है, ये भी लॉजिक आपको लगाना है। 6 और 3 को ऐड करने पे 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ 7 और 1 करने पे 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में 2 है, मतलब अलग ये ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो ये एक लॉजिक है जो 2 एलिमेंट को 3 एलिमेंट को ऐड करके एक चौथा निकाल देगा।
तो वो आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, इसीलिए मैंने एक और सवाल इसी पे इसी समय करके दिखा दिया आपको। तो उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार लाइक एंड शेयर भाई करते जाना है, रुकना नहीं है दोस्तों। जहां जहां अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ये लीजिए भाई, देखते हैं इस सवाल को कितने लोग और कितना जल्दी बना पाते हैं। इस सवाल को कितने लोग और कितना जल्दी बना पाते हैं। बेहद ही आसान सवाल और मजेदार सवाल है। देखते कितने लोग इस सवाल को लगा पाते हैं फटाफट। देखो भाई कितने लोग लगा पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, देखना है भाई कि कितने लोग इस सवाल का सही जवाब लगा पाते हैं। इफ j इज इक्वल टू 17, f इज इक्वल टू 21, देन e इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां देखिए भाई, यहां क्लियर कट दिखेगा कि j का वैल्यू 17 है। उम्मीद करता हूं आप लोग बना चुके होंगे, नहीं बनाए हो तो वीडियो को पॉज करके बनाओ फिर प्ले करना। j का अपोजिट क्या होगा, q। j का अपोजिट क्या होता है, q। q का वैल्यू 17। f का अपोजिट क्या होता है, u। u की वैल्यू 21। लॉजिक समझ में आ रहा है दोस्तों। e का अपोजिट क्या होगा, v। तो v का प्लेस वैल्यू 22, आंसर लगा देंगे 22। क्लियर है, एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। तो आंसर 22 यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और खेलते जाएंगे, रुकना नहीं है, बस बनाते जाइए। सिस्टम को समझिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्या क्या कर सकता है आपको बताऊं मैं। एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में रीजनिंग के लिए बस आपको करना यह कि टाइम जल्दी कर देना, जल्दी बना देना है सवाल को। क्योंकि सवाल तो हर एक सवाल ऐसा आएगा जो आपसे बनेगा, लेकिन कितना जल्दी बन जाता है यही आपकी काबिलियत है एग्जामिनेशन में, ताकि दूसरे सेगमेंट में आप हाइक कर पाए। मैथ से कुछ भी आएगा थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन रीजनिंग की अगर आप बात करेंगे, खासकर एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की रीजनिंग की, तो भाई वहां टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिस में तो खटाखट बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं, मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि अगला सवाल कैसे बनेगा। ये लीजिए भाई, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। देखते हैं कितने लोग और कितना जल्दी बना पाते हैं इस सवाल को। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अभी तक सही बनाए होंगे। किसी का भी, कितने लोगों का अभी गलत हुआ है सब जवाब, एक बार कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा। मैं अभी वीडियो चल रहा है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो चला रहा हूं, लेकिन मैं कमेंट देखता हूं। तो इतने तक कितने लोगों का एक भी गलत नहीं हुआ, किसका एक गलत हुआ, किसका दो गलत हुआ, ये एक बार बता दो। मैक्सिमम 2 ही गलत करना है वीडियो खत्म होते होते तक, उससे ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं। यहाँ AN है, यहाँ DQ है, यहाँ GT है, JW। मैं बता चुका हूं बार बार कि यहाँ पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करते हैं, फिर इसको इससे कंपेयर करते हैं, पहले वाले से ही कंपेयर। देखो इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 7 होता है, इसका 10 होता है। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 तो 10, तो 10 + 3 तो क्या हो जाएगा 13। तो 13 प्लेस वैल्यू किसका होता है, m का। तो m से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचे। 1 और 2 में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे अब n से स्टार्ट करके देखो कि n का क्या होगा। सवाल यही है, इधर बगल में लिख देता हूं, AN, DQ, GT और JW है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यही था। तो पहले वाले का तो लॉजिक मिल गया, +3 + 3 हो रहा है। लास्ट वाले का तो n का प्लेस वैल्यू होता है 14, Q का होता है 17, T का होता है 20, W का होता है 23। क्लियर दिख रहा है भाई यहाँ भी कि +3 हो रहा है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा पूरा पूरा। फिर +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो 23 के बाद फिर +3 होके जाएगा तो 26 हो जाएगा, और 26 मतलब Z। तो पहले तो M क्लियर कर चुके थे हम कि पहले वाले पे M आएगा, दूसरे वाले पे Z, मतलब ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक ये भी आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। देखो ये कैलेंडर का सवाल है, कह रहा है अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये लाइव सेशन में भी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को। तो देखो अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 अप्रैल बुधवार है। यही तो कहना चाह रहा है कि 1 अप्रैल कौन सा वार है, बुधवार है। तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख, तो आपसे पूछ रहा है 1 मई की पहली तारीख कौन सा दिन होगा। तो अप्रैल 30 दिन का होता है, 1 आ चुका है, तो अप्रैल का और कितना दिन बचा, 29 दिन, समझना। तो अप्रैल खत्म, और मई का कैवा दिन, पहला दिन, तो 29 अप्रैल, 1 अप्रैल खत्म हुआ तो 29 दिन अप्रैल का बचा, और मई का पहला दिन तो 1, तो 29 और 1 30। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो बुधवार में 30 ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा। लेकिन आप जानते हैं सप्ताह होता है 7 दिन का, 7 दिन के बाद फिर दिन रिपीट हो जाता है, तो यहीं पे 30/7 कर दीजिए। तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, मतलब बुधवार में आप 2 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो बुधवार में आप 2 ऐड करेंगे तो गुरुवार शुक्रवार, मतलब ऑप्शन नंबर 2 के साथ खेलेंगे हम सभी लोग कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले सवाल में क्या है। और मैं बार बार बता रहा हूं 2 सवाल से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए, लास्ट तक सेशन को देखना है और कोशिश करना है कि हमारा 2 सवाल से ज्यादा गलत नहीं हो, मैक्सिमम हो जाए तो 3, उससे ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 25 सवाल 30 सवाल में तो 10% का मार्जिन लेके चल रहे हैं तो भी वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो जल्दबाजी में बना रहे तो 2-3 सवाल ह्यूमन एरर मान के माना जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर गलत कर पा रहे हैं तब तो भाई ब्लंडर है और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल में क्या है और उसको कैसे बनाया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, समझ रहे हो इस क्वेश्चन को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में भी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच द ऑक्योर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे हम आपको कहते हैं एप्पल, ध्यान देना, ऑक्स, कैट, अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप किसको अरेंज करेंगे, एप्पल आएगा सबसे पहले। हम ऑप्शन दे दे तो 1 2 3, तो आप क्या करोगे कि सही फॉर्मेट क्या होगा डिक्शनरी में, पहले 1 आएगा खोजोगे तो 1 के बाद कौन, 1 के बाद सी वाला आएगा तो 3 आएगा और उसके बाद कौन आएगा 2। उसी तरीके से इसको भी अरेंज करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा करके देता है कि TRE। अब पहले ध्यान से समझना कि कैसे डिसेंडिंग भी कभी कभी कह देता है, लेकिन ये डिक्शनरी के क्रम में ही कह रहा है। तो सबसे पहले तो भाई TRA वाला आएगा, यहाँ भी A है। A के बाद कौन, N पहले आता है या I, तो I पहले आता है, मतलब 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 3 नंबर सबसे पहले आएगा। अब बस 3 वाले को खोजना, 3 यहाँ है, ये होगा नहीं, 1 है, ये 4 है, होगा नहीं। अब देखो यहाँ 3 के बाद 4 है, यहाँ भी 3 के बाद 4 है, चेक ही नहीं करेंगे, 2 और 1 ही निर्णय सुनाएगा। तो 2 और 1 पे चले जाओ, पहले कौन आएगा, TRE। यहाँ A है और यहाँ A है, अरे भाई यहाँ भी A है, TREA। अब देखो यहाँ D है और यहाँ S है, मतलब D वाला पहले आएगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब 3 और 4 तो इन दोनों में कॉमन था ही। अब सबसे पहले कौन आना चाहिए था, 2, ऑप्शन नंबर 4 में है, आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर 4, 1 कट जाएगा। क्लियर है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल, देखो ये सवाल सबसे बनेगा, अब ध्यान से देखो किससे नहीं बनेगा, ये सवाल सबसे बनेगा। लेकिन आप कितना जल्दी, कितना फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना जल्दी बना लेते हैं, यही कलाकारी है वहां पे, और इसी चीज की दाद है वहां पे, इसी चीज की बड़ाई है वहां पे। जो इतना जल्दी कर ले जाएगा जितना जल्दी, उतना जल्दी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, अलग वो इन्वेस्ट कर पाएगा अपने टाइम को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कैसा है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। ये लीजिए, एक और सवाल आ गया है आपके सामने, देखते हैं इसका जवाब कितने लोग और कितना जल्दी दे पाते हैं। देखो भाई ये सवाल आ गया है, मजेदार सवाल। तो इस सवाल का जवाब देखिए क्या हो पाएगा। यहां देखो डबल के, फिर यहां इंट्रोगेटिव मार्क, यहां क्या आएगा, फिर डबल एल, फिर के, फिर एल, मतलब केवल के और एल ही दिख रहा है और कुछ भी यहां दिख नहीं रहा है। और ऑप्शन में भी देखोगे तो यहां भी के और एल है, केवल के और एल है, केवल के और एल है, एक जगह एम दे रहा है। तो चांसेस है के और एल से ही खत्म होगा ये सीरीज, ज्यादा चांस है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो आप क्वेश्चन से ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे जब रिपीट होगा, लेकिन यहाँ के और एल 2 ही वर्ड है। तो आप इसको काउंट कर लीजिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो भाई ये तो कंटिन्यूअस चलेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑड आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। तो 12 है तो देखो 3-3 का गैप बन सकता है, 4-4 का बन सकता है, या 6-6 का बन सकता है। तो अगर आप इसको देखोगे क्या हो सकता है, तो अगर यहां कहे डबल के, अगर कहे डबल के और यहां आप बैठा दो एल, तो डबल के 3 बार एल और 2 बार एल है, क्या है यहां भी, मतलब डबल के अगर 4 बार एल कर दे, 2 बार के 4 बार एल, यहां भी 2 बार के और 4 बार एल, देखो बन गया भाई। लॉजिक देखो क्या है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। देखो 2 बार के है और यह 4 बार एल लगातार आ गया, 2 बार के है फिर 4 बार एल लगातार है, मतलब एल एल के एल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा इस सवाल में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। भाई कैसे लगेगा, क्या करना है, तो 3-3 4-4 6-6 का बंच बन सकता था, हम लोगों का ये 6-6 का बंच बना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल पे आ रही है, इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब, बताइए इसका क्या होगा, मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज बताइए क्या होगा, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा पाते हैं। अच्छा एक बार और कमेंट कर देना अब तक कितने लोगों का कितना सवाल गलत हुआ है। उम्मीद करता हूं कि एक भी सवाल आप सभी लोगों का गलत नहीं हुआ होगा, सब कुछ बनते चला जा रहा होगा एकदम। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है ना।
समझते चलना है, बनाते चलना है, परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होना है मेरे दोस्तों, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिरर इमेज क्या होगा इसका, ये यहाँ पे पूछ रहा था कि मिरर इमेज इसका क्या होगा। तो आप दर्पण प्रतिबिंब में जाओगे तो एक चीज क्लियर देखना, एक छोटा सा लेटर से मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये सी लिखा हुआ है, तो इसका अगर कहेगा आपको कि मिरर इमेज क्या होगा, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। अब इससे समझ गए होगे कि आंसर क्या होने वाला है। ये है मेन फिगर, ये है मेन फिगर हमारा, ठीक है। अब इसका तो देखो, ये हाथ ऐसे है, इसको जब सीधे पलट देना है, तो जब सीधे पलट देना है तो ये चंद्रमा आपको ऐसे दिख रहा है, ये चंद्रमा ऐसे ऐसे जो ये चंद्रमा दिख रहा है, ये तो मेरे भाई ये पलटोगे तो ये ओ तो ऐसे ओ इधर आ जाएगा, और चंद्रमा तो भाई ऐसे बन जाएगा ना, यही होगा मेन फिगर, दर्पण प्रतिबिंब यही बन जाएगा। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में क्लियर दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था मेरे दोस्त, एकदम क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों का और समझ में भी आ रहा होगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात तो किसी को हो नहीं रही है भाई, सब कुछ दिक्कत उक्कत परेशानी सब दूर कर दो, अभी एकदम शांति से बनाते रहो, अभी तक सबका सही आ रहा होगा। चलो अगला सवाल, ये सवाल भी मैं अपने लाइव सेशन में करा चुका, इस सवाल को देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जल्दी सही जवाब दे पाते हैं। बोलो भाई इसका सही जवाब क्या होने वाला है, फटाक से आंसर लगना चाहिए भाई, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से एक बार आंसर देखते हैं कितने लोग लगा रहे इसका जल्दी से आंसर, कितने लोग इसका जल्दी से आंसर लगा रहे हैं, ये देखते हैं हम सभी लोग भाई। क्लियर दिख रहा है, देखने से आंसर दिख रहा है, देखो 9 8 72। अब देखो ये कैसे आएगा लॉजिक, देखो यहां समझना कि आखिरकार ये लॉजिक आपके दिमाग में आएगा कैसे। तो देखो कैसे आएगा, आप जब सवाल बना रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा ये छोटा वाला नंबर, ये बड़ा वाला, दोनों ऊपर नीचे दोनों देखो छोटा नंबर है और बीच में बड़ा वाला नंबर है, तो यहीं पे आ जाएगा 9 और 8, तो 9 8 72। यहाँ भी देखो ये छोटा नंबर, ये छोटा नंबर, ये बड़ा वाला आ गया, तो 12 नमा 108, यहाँ बड़ा वाला 36, यहाँ 9 है तो 9 गुना क्या करोगे तो 36 आएगा, 4, मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में है, आंसर लगा देंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, देखो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि आखिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं आप सभी लोगों से कि जितने भी बच्चों का भाई मेरे एकदम रेलवे, एसएससी या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, जिसका भी जो एग्जाम हो, इस वीडियो को शेयर करो मजेदार तरीके से और आगे बढ़ाओ। और 2 बजे आया करो सभी लोग, 2 बजे मैं रेगुलर मंडे टू सैटरडे क्लास लेता हूं, आप सभी लोग आया करो, लाइव सेशन लेता हूं, आज ये रिकॉर्डेड जा रहा है, लाइव सेशन लेता हूं, लगातार आया करो और एंजॉय करिए क्लास को। हर एक सवाल यहीं से आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल को। अच्छा, बैंकिंग के जितने बच्चे मेरा वीडियो जाके देखो, मैंने जितने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कराए हैं वे सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, उस टाइप के सवाल, इसीलिए मैं कह रहा हूं रेलवे का भी पूरा का पूरा कोर्स करिए, आप सभी लोगों को आ जाएगा, सब सवाल आएगा यहीं से। अगला सवाल बेहद ही आसान सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि इस लॉजिक पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब लगा पा रहे हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल और आसान सवाल भी है, देखो दोनों चीजें, आसान सवाल भी है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। क्यों, देखो 25 है, ये 175 है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 25 गुना 7 किया है, तो 32 गुना अगर 7 करोगे तो 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, कहीं भी ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 4 नहीं है, ठीक है। तो कर क्या रहा है, देखो यहां पे कर क्या रहा है, 25:175 कर रहा है, 25:175 डबल इज टू 32:what अगर कह रहा है। देखो 25 को 7 से ही आखिर गुना क्यों किया, तो जब आप 25 को ऐड करोगे 2 + 5 करोगे तो ये 7 आएगा, इसीलिए 7 से गुना हो गया। तो 32 है, तो 32 को अगर आपस में ऐड करोगे तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, मतलब 32 गुना 5 करेगा तो 160 आएगा, और ऑप्शन नंबर डी में 160 पड़ा हुआ है। तो बस तहखाने से इसको निकालिए और कहिए कि बेटा तुम ही आंसर हो, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये लॉजिक भी आपको अच्छा लगा होगा, आसान लॉजिक है लेकिन इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये ऐसे लॉजिक पे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, ये प्रमोशनल पेज है हमारा, आप mahindras.org पे जाइए और कोई भी कार्ड में एडमिशन ले सकते हैं, mahindras.org, महिंद्राज, अब देखो MAHI मत लगाना, ई है, mahindras.org पे जाइए। चाहे आप बैंक में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन भी ब्रांचेज खुल रही हैं, उसमें भी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, बैंक। अच्छा, ऑनलाइन क्लास ऐसा नहीं केवल हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, जो पेड बैच मैं लेता हूं
आप भी बोल सकते हैं मैं आपको देख सकता हूं, आप हमको देख सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो उससे हम लोग चलेंगे। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप ऑनलाइन भी क्लास करना चाहते हैं या ब्रांच जाके ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेज भी खुली हैं। तो बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, हर एक चीज की तैयारी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। तो mahindras.org पे जाइए, या किसी भी एग्जाम का आप स्पीड टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप mahindras.org पे जाइए। और हाँ, एक और चीज, डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। E0244 लगा लेना, बस E0244 लगाना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप बस एंजॉय करिए हर चीज को, ठीक है। महिंद्राज आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। चलिए मूव करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, इसमें बताना है अगला क्या होगा। देखते क्या लॉजिक है भाई, आप लोग भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। 12, 13, 22, ऐसे ही आप लोग भी बनाते होगे। 47, 96 निकालना था। देखो मैं बोलता हूँ बार बार, सीरीज आए, सबसे पहला काम डिफरेंस निकालिए। अगर देख के लगे कोई स्क्वायर क्यूब है आसपास तो ठीक है, नहीं तो आप डिफरेंस तुरंत निकालिए। डिफरेंस से नहीं बने तो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दीजिए, तुरंत बनेगा। ये एकदम आसान सा उपाय है, तुरंत यही काम करना है। लोग लगता है सीरीज देख के क्या करेंगे, कुछ नहीं, देख के पहले बन जाए कि स्क्वायर क्यूब कुछ लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंस खट से निकालिए। 1 का डिफरेंस, 13, 7, 20, 9 का डिफरेंस, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 का डिफरेंस, 6 में से 7 गया, नहीं होगा तो 16 में से 7 गया 9, और 8 में से 4 गया 4। देखो बन गया। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब देखो 2 चीज हो सकता था यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर प्राइम चलेगा 1, 3, 5, 7 तो आपको लगेगा 9 का स्क्वायर होगा सर, बिल्कुल हो सकता है। तो 81 पहले ऐड करके देखना। तो 6 और 1 7, 9 और 8 17, 177 आ रहा है। आंसर लगा देंगे 177। दूसरा भी हो सकता था, ध्यान से देखो कि ये प्राइम अगर होता 1 का स्क्वायर 3 का 5 का 7 का, तो प्राइम अगर होता तो 9 नहीं 11 का स्क्वायर होता, तब 121 ऐड करके देखते। तो 6, 1, 7, 9, 2, 11 के 1 हासिल 1, 1 और 1 2, मतलब तब 217 आंसर हो जाता। ध्यान देना, 177 भी हो सकता था, 217 भी हो सकता था। ये लॉजिक ये खतरनाक है। दोनों आपको मिल गया, दोनों आपको मिल गया भाई, कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। आप जिद्दी हैं, कहेंगे सर 9 का स्क्वायर भी सही है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये भी तो हो सकता था कि प्राइम नंबर को लिया हो 1, 3, 5, 7, तो 9 नहीं 11 ले लिया, प्राइम है, 9 प्राइम नहीं था। ध्यान से समझना। तो कभी भी प्राइम नंबर आएगा तो प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देंगे, आंसर लगा के निकलेंगे 217। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहां तक बहुत बवाल मचा है। जब चैलेंज करेंगे एसएससी में, कहता है कि हम प्राइम नंबर को प्रायोरिटी दे देंगे भाई। तो प्राइम नंबर जब आए तो कोशिश करिएगा कि इसको प्रायोरिटी हम दे दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन का सवाल है। कह रहा है कि इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड एज। नॉर्थ को क्या कहेंगे? तो आप लोगों को ये तो मालूम होगा दोस्तों, ये तो क्लियर कट मालूम होगा ना कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये तो सबको मालूम होगा। अब ये इधर नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा, कुछ लोगों का सर हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो पाप चढ़ेगा भाई, ये तो मालूम होना चाहिए। ये साउथ वेस्ट है, अब तो मालूम चल जाएगा अगर नहीं भी मालूम है तो। चलो, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो साउथ ईस्ट ये, इसको पूर्व कहा जाता है, मतलब साउथ ईस्ट ईस्ट बन जा रहा है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट को दक्षिण, मतलब इसको साउथ कहा जा रहा है। क्लियर कट है कि ये वाला उठ के आगे एक बढ़ रहा है, ये वाला भी उठ के आगे एक बढ़ रहा है, मतलब जिसका भी पूछेगा उसके पीछे वाले को लेके आंसर लगा देंगे। साउथ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है, तो साउथ पीछे वाला। साउथ ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, तो इसके पीछे वाला। तो कह रहा है नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, तो यही सीरीज चल रहा था, यही सीरीज चल रहा था। तो नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा हम सभी लोगों को भाई। तो क्लियर कट सवाल कैसे बन रहा है ये देखते जाइए, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, गलत नहीं होना चाहिए। देखो एक और इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, कह रहा है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है। एक चींटी कितना मीटर चलती है भाई, 3 मीटर चलती है। तो एक चींटी 3 मीटर चली। आप कुछ कहेंगे सर इधर क्यों चला दिए, हम तो इधर भी चला देंगे, किधर भी चला दो। एक चींटी 3 मीटर चलती है, ठीक है। और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अब 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पे चढ़ गई, इसमें भी चढ़ा सकते हो। 4 मीटर ऊंचे एक, मतलब ऊंचा मतलब इधर ही चलोगे, वृक्ष पे चढ़ गई। अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, बस लगाओ ना भाई, पाइथागोरस लगाओ ना, दोनों जगह कहीं भी सब जगह सेम आंसर आएगा। ये मालूम, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स का। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा भाई 25, बाहर कितना आ जाएगा 5, आंसर लगा दीजिए 5, ऑप्शन नंबर ए।
बोलो भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होते चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में लगे कि अरे यार यहाँ फंस गए थे, ये हुआ था, वो कुछ नहीं हुआ था। हर सवाल आपसे बनेगा और हर सवाल लाजवाब होना चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो 3, 7, 13, 19, देखते हैं कौन बनाता है इस सवाल को। 3, 7, 13, 19, देखते हैं इस सवाल को कौन बना ले जाता है जल्दी से। 3, 7, 13, 19 क्या होगा इसका आखिर सही जवाब। देखो भाई वीडियो रोक के बना लेना अगर नहीं बन रहा है तो। 3 के बाद 7 है, मतलब इसके बीच में एक प्राइम नंबर कौन आ रहा है, 5। 7 के बाद 13 है, इसके बीच में एक ही प्राइम नंबर कौन है, 11। 13 के बाद 19 है, इसके बीच में एक ही प्राइम नंबर है कौन, 17। तो 19 के बाद एक प्राइम नंबर आएगा पहले तो 19 के बाद 20, 21, 22, 23 प्राइम नंबर आया तो गैप हो गया। उसके बाद वाला आंसर हो जाएगा। तो 23 के बाद प्राइम नंबर कौन आएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 आ जाएगा। मतलब आंसर कौन हो जाएगा, प्राइम नंबर का मतलब समझिएगा, प्राइम नंबर मींस अभाज्य संख्या जो या तो खुद से डिवाइड हो और नहीं तो 1 से डिवाइड हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये लो अगला सवाल आ गया है, ये भी मजेदार लॉजिक के साथ बनेगा दोस्त, बस बनाने के देखना कैसे बनेगा, मजा आ जाएगा सवाल देख के, मजा आ जाएगा सवाल देख के, देखना कैसे बनेगा। भाई उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने कोशिश किया होगा इसको बनाने का। नहीं, अगर नहीं बन रहा है रुक जाओ, रुक के बना लेना पहले, तब वीडियो को प्ले करना। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या है, 3 दूनी 6 गुना 2 हो रहा है, 6 दूनी 12 गुना 2 हो रहा है, 12 दूना 24 गुना 2 हो रहा है। तो हमको आगे तो अब निकालना नहीं है, हमको यही निकालना था बीच वाला। तो नीचे चलते हैं, 5 से 12 तो +7, 12 से अगर क्या आएगा भाई, तो अगर +7 करोगे तो 19 आएगा, तो क्या 19 में +7 करोगे तो 26 आएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 12 + 7 19, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई कैसे बनता है सवाल, कैसे फ्रेम करता है सवाल, क्वेश्चन सेटर कैसे आपको फंसाने की कोशिश करता है। इन सारी चीजों से आपको थोड़ा ऊपर निकल जाना चाहिए, चील की तरह, कि बारिश से वो डरता नहीं है, बादल घेर लिया, वो बादल के ऊपर जाकर लहराता है, ऊपर जाकर नाचता है, कहता है अब क्या करोगे बेटा, वही आपको करना है। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन सेटर जो डाले आपके दिमाग में पहले से रहे, एकदम क्वेश्चन आया मजे में रहोगे, अरे बेटा ये किए हो, ऐसे आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये बेहद ही आसान सवाल है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया इसका आंसर क्या होगा। हालांकि मैं अभी ऑप्शन दे देता हूं आपको, 4 ऑप्शन है मैं दे दे रहा हूं, आप बताना क्या आंसर होगा। 89 है, 96 है, 98 है और 69 है। क्या आंसर लगाओगे, क्या आंसर लगाओगे? ये 4 ऑप्शन है भाई, दिख गया होगा, जिसको दिखा होगा वो तो खट से लगा रहा होगा आंसर भाई, जिसको दिख गया होगा वो खट से आंसर लगा रहा होगा कि आंसर क्या होने वाला है। देखो 58961, ध्यान से देखना, 58961, अब यहां देखना 8961, मतलब लास्ट का ये ले लिया, इसको छोड़ दिया। अब इससे इसको देखोगे तो क्या किया, तो पहले वाले में पहले वाले लेटर को नंबर को हटा दिया, दूसरे में 8961 बचा था तो लास्ट वाले को हटा दिया तो 896 आ गया। तो फिर अब पहले वाले को हटाएगा तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो आंसर 96, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। भाई क्लियर हो रहा है ना, ये चीज एकदम देखते चलना, सबका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, कोई रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम खटाखट चलते रहना चाहिए। चलो भाई एक और सवाल आ गया, इसका आंसर देखते हैं कौन कितना जल्दी और कैसे लगाता है। CXV is to RIG, अब ध्यान से देखना, CXV RIG, ध्यान से, कुछ खास है। खास क्या है कि C का अपोजिट है X, R का अपोजिट है I, A का अपोजिट X है, नहीं कट गया, S का अपोजिट H है, हो सकता है, R का अपोजिट I है, हो सकता है, T का अपोजिट G है, हो सकता है। अच्छा दोनों जगह अपोजिट था तो ये तो कट चुका था। G का अपोजिट T है, हाँ, M का अपोजिट N है, हाँ, Q का अपोजिट J है, हाँ। अब क्या करा है, तो V के बाद देखो WX, V के बाद क्या आएगा WX, मतलब +2 हो रहा है। यहां भी देखो F के बाद GH +2 है, P के बाद G है ही नहीं भाई, P के बाद तो +2 करोगे तो G थोड़े आएगा, गलत। F के बाद GHI यहां +3 हो रहा है, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कट बनता चला जाएगा भाई, परेशान कहीं भी होने की आपको जरूरत नहीं है, देखना है, समझना है क्वेश्चन कैसे बनता है और चले जाना है। मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मेमोरी शब्द है,
दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज। मैं आपको बता चुका हूं कि सी अगर है, इसका अगर मिरर कहेगा तो ये ऐसे बनता है, उल्टा हो जाता है। तो मेमोरी है तो सीधे उल्टा, पूरे लेटर को उल्टा करना, ये ध्यान देना, यानी कि एक एक लेटर को बदलोगे, एम को ई को ऐसे नहीं। अगर मेमोरी है तो समझो कि ये एक तख्ता पे लिखा हुआ है, एक तख्त पे ये लिखा हुआ है, इसको पूरा तख्ते को पलट देना है ऐसे करके, इसको और इस तख्ते को पे लिखा हुआ है, ये इस पूरे तख्ते को पलटिए तो y इधर आ जाएगा। सबसे पहला चीज तो ये आएगा या नहीं आएगा। y के बाद क्या आ जाएगा, अब पलटोगे तो r भी ऐसे बन के आएगा, o तो o ही रहेगा, m आपको पता नहीं चलेगा, m ही रहेगा, e पलट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और फिर m तो ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला किस में है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यही भाई तख्त पूरा ऐसे पलट गया। क्लियर है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आज का ये लास्ट सवाल। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बनाए भी होगे और अच्छे से बना भी होगा आप लोगों से। देखो कैसे, ए बी तो एल, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2 तो 12, 12 पे कौन आता है एल, बी का वैल्यू 2, सी का 3 तो 23, 23 पे कौन आता है तो डब्ल्यू, तो आंसर क्या लगा देंगे डब्ल्यू। उम्मीद करता हूं भाई क्लियर हुआ होगा, और आज के लिए इतना ही था। और आसमान में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में केवल इंसान डगमगाता है, और कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि कांटों के बीच ही गुलाब मुस्कुराता है, और आप सभी लोग चैंपियंस हैं, गुलाब है, मुस्कुराते रहेंगे। ऐसे ही आपके एग्जाम निकलने का सेंट आगे तक बढ़ता जाए, और एक बार एग्जाम निकल जाए, क्वेश्चन अगर टकरा जाए तो भाई एक बार थैंक यू जरूर बोलना। टेलीग्राम चैनल है, उसी पे थैंक यू बोल देना भाई। एक बार जुड़िए सभी लोग, और एकदम जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग महिंद्राज लाइव, और 10% डिस्काउंट के लिए आप महिंद्राज.org पे जब जाते हैं, आप जब भी महिंद्राज.org पे जाएं तो कोई भी स्पीड टेस्ट परचेज करना चाहते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये कोड लगाएं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल रीजनिंग महिंद्राज लाइव आप जुड़े, या आप सर्च कर लें @DK Sir1। तो भाई जुड़िए यहाँ पे सभी लोग फटाफट। और अगर आपने महिंद्राज के सीईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जो भी कंबाइंड एग्जाम होने वाला है, जो एनआरए के तहत गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि नेक्स्ट ईयर से करेंगे भाई, तो वहां पे जो भी नोटिफिकेशन, जैसा भी सिलेबस, जैसे भी पढ़ाई होगा, अलग यूट्यूब चैनल है। अगर इसको नहीं सब्सक्राइब किया है पहले महिंद्राज को, तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। उसके बाद आपको महिंद्राज का सीईटी चैनल भी अलग से है, उसको भी सब्सक्राइब करना है। तो भाई सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और हर जगह शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए। तो भाई मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंजॉय करिए, और अपने से बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।